नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज आज भारत। आज की बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। खटीमा नगर पालिका परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रमेश चंद्र जोशी के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भव्य रोड शो किया। इस दौरान जनता से भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाकर विकास का रास्ता चुनने की अपील। मुख्यमंत्री धामी द्वारा निकाले गए इस रोड शो में स्थानीय पूर्व सेना संगठन एवं मातृशक्ति संगठनों के साथ स्थानीय बड़ी संख्या में जनता ने प्रतिभाग किया। इस रोड शो के दौरान नगर के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय जनता द्वारा मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा एवं पुष्पमाला के साथ भव्य स्वागत किया गया। हल्द्वानी की निकाय चुनाव की पर्यवेक्षक दीप्ति सिंह की निगरानी में मतदान और मतगणना की अंतिम तैयारी हो गई है। इस दौरान नगर निगम सभागार में मेयर और सभा पद प्रत्याशियों के साथ बैठक करते हुए निर्वाचन अधिकारी ने मतदान और मतगणना की बारे में पूरी बात बताई। इसके साथ ही कई पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में आदर्श आचार संहिता का पालन किए जाने के बारे में भी दिशा निर्देश दिया। इसी कड़ी में निर्वाचन अधिकारी एपी वाजपेयी ने बताया कि मतगणना और मतदान संबंधित सभी जानकारियों को प्रत्याशियों के साथ साझा कर दिया गया है। पूर्व में हमने सभी प्रत्याशियों से, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, मेयर के प्रत्याशियों के साथ बैठक की थी। आज हमारे निर्वाचन आयोग द्वारा जो सामान्य प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं वो लोग भी जिले में आए हैं। और चूंकि हमारा मतदान का दिवस और काउंटिंग का दिन नजदीक आ रहा था, तो उसी क्रम में आज हमने सभी को बुलाया था और उनको ये बताया गया कि मतदान दिवस के दिन आपको कैसे पोलिंग एजेंट नियुक्त करने हैं, उसके लिए जो औपचारिकताएं हैं जो करनी है उसके बारे में बताया गया। साथ ही काउंटिंग डे के बारे में कि काउंटिंग हॉल्स हमारे कितने हैं, कौन सी टेबल कहाँ लगेगी, आपकी वार्ड की काउंटिंग किस हॉल में होगी, साथ ही आपकी किस चक्र में आपके वार्ड का नंबर आएगा, ये सब चीजें हमने डिटेल में उनको बताई हैं। और उसके लिए उनको काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की भी प्रक्रिया बताई है। साथ ही निर्वाचन के दिन 100 मीटर की परिधि में आपको क्या करना है, मतदान के समय कैसे आपको आचार संहिता का पालन करना है, कानून व्यवस्था बनाए रखनी है, नियमों का पालन करना है, इस संबंध में विशेष रूप से डिटेल में प्रशिक्षण भी दिया गया। साथ ही जो व्यय है उसके लिए 3 दिन का जो शेड्यूल जारी किया गया था, उसके लिए आज और कल अंतिम दिवस है, तो इसके बारे में भी उन्हें अवगत कराएंगे। हल्द्वानी के आरटीओ चौकी से बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पुलिस कस्टडी में लाए गए एक संदिग्ध के फरार होने से विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस संदिग्ध को जगह जगह ढूंढ रही है। बताया जा रहा है कि फरार संदिग्ध का नाम प्रेमपाल है, जिसे पुलिस ने नेपाल बॉर्डर क्षेत्र से हिरासत में लिया था। प्रेमपाल का संबंध कुछ महीने पहले हल्द्वानी के एक बड़े व्यापारी के घर में हुई चोरी में बताया जा रहा है। बता दें कि पुलिस संदिग्ध को पूछताछ के लिए आरटीओ चौकी लाई थी, लेकिन वहां से वो फरार हो गया। देखिए, गत महीने एक चोरी के मामले में सबके आधार पर हमने कई लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिन्हें हमें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया था। इसी क्रम में इसे भी उठाया गया था और इससे पूछताछ की जा रही थी और कुछ सीज भी थी। इसी बीच ये वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर पुलिसकर्मियों की लापरवाही के कारण ये भाग गया। रात में इसकी तलाश भी की गई, कॉम्बिंग भी की गई, बैरियर्स की चेकिंग भी की गई, लेकिन अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है। ये अभी एक चोरी का अभियोग पंजीकृत हुआ था मुखानी क्षेत्र में, पूरनलाल एंड सन्स की यहाँ जो चोरी हुई थी उसमें जो एफआईआर हुई है, उसी में हमने सबके आधार पर इससे भी पूछताछ की जा रही थी। इसी बीच ये, जैसे मैंने बताया, कि उसका फायदा उठा के भागी। निसंदेह इसमें जांच की जा रही है कि इसमें किसकी गलती थी और किन सुरक्षा व्यवस्था में चूक के कारण ये। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नाइम नवाब ने भाजपा नगर पंचायत अधीक्षक प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित के समर्थन में वार्ड नंबर 4 में नुक्कड़ जनसभा करते हुए भाजपा से चेयरमैन प्रत्याशी प्रेमनाथ पंडित और सभासद प्रत्याशी जैनब के पक्ष में वोट दिए जाने की अपील की। इस कड़ी में उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाए जाने की भी अपील की। इस दौरान नवाब ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम समाज को डराने का काम करती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने मुस्लिम सुरक्षित अल्पसंख्यक के लिए हमेशा नई योजना लाई है। देखिए, यहाँ जो है इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार और प्रदेश में सरकार, लेकिन एक गरीबों की जो सरकार लाल कुआं में नगर पंचायत में, वो कांग्रेस की परिवारवाद की सरकार थी। उस सरकार का खात्मा
होने जा रहा है। और यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास प्रेमनाथ पंडित जी जो गरीब समाज से, ओबीसी समाज से आते हैं, और यहाँ की वार्ड की हमारी सदस्य जैनब, उन पर जो विश्वास हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने रखा है, उनको टिकट दिया है, वो भारी बहुमत से जीतेंगे। जो गरीब सरकार जो योजनाएं थी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, लाल कुआं उनसे वंचित रहा, उन योजनाओं को जीतने के बाद लागू किया जाएगा। वो सारी योजनाएं आपके जीतने के बाद, चाहे मुख्यमंत्री हुनर योजना हो या श्रमिकों की योजना हो या हमारी महिलाओं के लिए जो महिला समूह के रूप में रोजगार देने की बात हमारी सरकार करती है, और उन्होंने हमारी सरकार ने अन्य क्षेत्रों में वो लागू हुई है। लाल कुआं से वो वंचित रही, क्योंकि यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के जो अध्यक्ष थे, वो नाकारा थे, वो पैसा भ्रष्टाचार में इतने लिप्त थे, उन्होंने गरीबों का विकास नहीं किया। अब उनको जनता सबक सिखाएगी। यहाँ पर लड़ाई जो है गरीब और अमीर की है, परिवारवाद की है, उसको हम जीतेंगे भारी बहुमत से, क्योंकि देश में हमारे चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं और देश के राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, और भारतीय समाज भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों को जिताएगा। और लाल कुआं से हमारे प्रेमनाथ पंडित जी भारी बहुमत से जीतेंगे, और इस वार्ड से हमारी जैनब जीतेंगी, और वार्ड नंबर 5 या जो भी वार्ड हमारे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कैंडिडेट भारी बहुमत से जीतेंगे, और इस नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। भारतीय जनता पार्टी विकास करेगी और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर। आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश नेतृत्व का और आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और अगर मुझे जनता का आशीर्वाद मिलता है तो जो मेरे 20 साल का जो कार्य करने का अनुभव है, मैं उस अनुभव का जो है फायदा हमारे जो यहाँ के जो नगर पंचायत के जो जितने भी यहाँ के जो जनता है उनको उसका लाभ मिलेगा। और मैं वादा करता हूँ कि यहाँ के प्रत्येक आदमी को, प्रत्येक बच्चों को, प्रत्येक महिलाओं को यहाँ का रोजगार दूंगा। ये मेरी प्राथमिकता होगी। पहली प्राथमिकता होगी मेरी रोजगार देना। दूसरी प्राथमिकता होगी यहाँ के जो नौजवान जो बाहर जा रहे हैं नौकरी करने, जो रुद्रपुर जा रहे हैं, वो अपने लालकुआं में अपने घर पे रोजगार करेंगे, नौकरी करेंगे। जसपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें जन्मदिन मनाने जा रहे एक युवक की सड़क पर ही हादसे में मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह घटना उस समय हुई जब कादिर नाम के एक युवक अपने दोस्तों के साथ काशीपुर से जसपुर बर्थडे पार्टी मनाने गया था। लौटते समय उसकी कार के सामने आ रहे वाहन से जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए काशीपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ आज भारत। शुक्रिया।